सब लोग खैरियत से हैं? खुदा आपको बरकत दे। खुदा के लोगों, हम जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने मुझे और आप सबको वक्त दिया कि हम उसके गीत गा सकें, हम उसकी हमद कर सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आप सबको यहाँ बुलाया कि हम सब मिलकर उसके गीत गा सकें। अब वक्त है कि हम उसके जिंदा बाबरकत कलाम को सुने। खुदा का बाबरकत जिंदा कलाम, नया अहदनामा, इब्रानियों के नाम खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। कैसे देख सकते हो उसको आप? मिलकर उसे तकते रहें। कैसे देखते रहें उसे? उसकी फिल्म लगाकर उसे देखते रहे, या फिर उसकी तस्वीर लगाकर उसे देखते रहे। तस्वीर नहीं तो सलीब लगाकर इसके ऊपर स्टैचू बनाकर उसे देखते रहे। ये तीनों बातें नहीं है। ना टीवी लगाकर, ना तस्वीर लगाकर, और ना ही सलीब के ऊपर स्टैचू लगाकर। ये तीनों ही बातें नहीं है। हमने उसे कैसे देखते रहना है? जब आप लोग उसके जिंदा कलाम को देखते हैं, सुनते हैं, तो उसकी तस्वीर आपके दिल में उतरती है। आपके दिल में वो तमाम एक मंजर आता है जो कलाम हक में लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर जान दी। अपने हाथों में उसने कील ठुकवाए, अपने सर पर कांटों का ताज उसने पहना लिया। जब आप सुनते हैं, कलाम में लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप सुनते हैं तो आपके दिल में, आपके आंखों के थ्रू एक तस्वीर बनती है कि यीशु ने मेरे लिए बड़ी अज़ियत बर्दाश्त की है। ईमान के बानी को देखते रहना, यीशु का मतलब है निजात देने वाला, निजात दहिंदा, जो हमें माफ करता है, गुनाहों से निजात देता है, बीमारियों से निजात देता है, छुटकारा अता करता है। उस बानी को देखते रहना है, उस बानी को देखते रहना है। माशरे के अंदर तकरीबन ऐसा नहीं है। हर नुकसान देने वाली चीज को देखते रहते हैं। हर नुकसान देने वाली चीज को देखते रहते हैं, जो हमारी जिंदगी को दलदल की तरफ ले जाती है, मौत की तरफ ले जाती है। हम उसे देखते रहते हैं, ना कि यीशु को जो हमें जिंदगी देता है। अगर यीशु को देखते रहेंगे तो जिंदगी मिलेगी। क्या मिलेगा? जिंदगी मिलेगी हमें। माशरे के अंदर ऐसा नहीं। माशरे के अंदर हम उन चीजों को देखते हैं जिनसे मौत मिलती है, जिनसे हमें मौत मिलती है। हम हर उस बात को देखते हैं जो हमारी जिंदगी में मौत पैदा करती है। हर उस कुव्वत को देखते हैं जो हमें नुकसान दे
को, ना कि यीशु को। हम माशरे के अंदर दूसरों को देखते हैं। जब हम इंसान पर गौर करेंगे तो मौत है। क्या है? मौत है। अगर हम यीशु पर गौर करेंगे तो जिंदगी है। दुनिया के अंदर कोई भी बशर कामिल नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जिंदगी नहीं दे सकता। दुनिया के अंदर कोई भी बशर किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी देने वाले को हमने हर वक्त देखना है। मूसा नबी के वक्त लोग उसकी मुखालफत पर उतर आए। मूसा नबी के मुखालफत करना शुरू कर दी। मूसा की जब मुखालफत की तो खुदा ने जहरीले सांप इंसानों के अंदर भेज दिए। जहरीले सांप लोगों को डसते थे और लोग हलाक होते, मर जाते थे। मूसा फिर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया, दुआ मांगी। कहा कि मालिक इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते। खुदा ने कहा तेरी खातिर चलो मैं ऐसा करता हूं, इनको निजात दूंगा, बचाऊंगा इनको। करना क्या है तुझे? एक पीतल का सांप बना और उसे बलि पर लटका दे। थम्मी कट के ना थले थम्मी तो थम्मी के उत्ते इदा करके हाथ जिदा के सीधा नहीं इदा अक्रास बढ़िया इदा कट के थम्मी और बलि के ऊपर उसे लटका दे। कुछ लोग बिल्ली भी पढ़ लेते हैं बल्ली को। क्या? बिल्ली। इस लफ्ज को बिल्ली भी पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, लफ्ज क्या है? बल्ली। उसके ऊपर पीतल का सांप लगा दे। जो बशर पीतल के सांप पर नजर करेगा उसे जहरीले सांप का असर नहीं होगा, वो बच जाएगा। क्या होगा? वो बशर बच जाएगा। उस वक्त ये हुआ। आज भी अगर कोई खुदावंद यीशु को तकता रहे, देखता रहे, तो दुनिया के अंदर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी लानतें हैं, सबसे हम बच सकते हैं। सबसे हम बच सकते हैं। माशरे के अंदर बहुत फतूर है। माशरे के अंदर हर एक आदमी दूसरे को अपने से बदतर समझता है। कहता तो मैं हूं और कोई नहीं, वो मुझसे बहुत कमजोर है, वो गलत है, मैं अच्छा हूं, वो ठीक नहीं। बेशक उसकी जिंदगी उसी गुनाह से हो, या उससे भी बदतर, या उससे भी बढ़कर बुरा हो। लेकिन हमने क्या करना है? सिर्फ यीशु को देखना है। क्या करना है? यीशु को देखना है। वो तो अजीब कुदरत है, उसकी माने और कोई नहीं, उसकी माने और कोई नहीं। जमात में से कितने लोगों ने वो हवाला जहां सुना है जब यीशु के पास एक वो गुनाह के वक्त औरत पकड़ी गई और लेकर आए। एंड फेल के वक्त एक औरत पकड़ी गई और लोग उसे यीशु के पास लेकर आए। बहुत अच्छे, खुदा आप सबको बरकत दे। यीशु के पास लेकर आए। उस्ताद तू इसके हक में क्या कहता है? ऐन गुनाह के वक्त पकड़ी गई है। मूसा की शरीयत में लिखा है ऐसी औरतों को संसार किया जाए। क्या किया जाए? पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। ऐसी औरतों के बारे में ऐसे लिखा है। खुदावंद यीशु ने उनसे कहा आप लोगों में से जिसने कभी गुनाह नहीं किया वही पहला पत्थर इसे मारे। खुदावंद यीशु फिर बैठ गया नीचे। जो काम कर रहा था वो करना शुरू कर दिया, फिर से लिखना शुरू कर दिया जमीन पर। एक एक करके सबके सब वहां से चले गए। खुदावंद यीशु ने पूछा जब वो चले गए, अरे औरत तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा? उसने कहा रब्बी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा जा बेटा फिर गुनाह न करना, मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम या हुक्म नहीं लगाता। आइंदा गुनाह न करना, आइंदा इस गुनाह में न पड़ना। जब हम गुनाह को तर्क करते हैं
तो नजात दहिंदा यीशु नासरी जिसे हम देखते हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही हमें नजर आता है, जब उसकी बातों को सुनते हैं तो हमारी आंखों से हमारे दिल में उतरती है, एक फिल्म की तरह बन जाती है। हमारे दिल में एक स्टोरी चलती है कि खुदावंद यीशु ने ऐसा किया है, हमें वो इसी तरह दिखाई देता रहता है। बाइबल मुकद्दस में एक आदमी है, तकरीबन वो बड़ा अफसर है, मसूल लेने वाला बड़ा अफसर ज़कई। उसके अंदर एक आग पैदा हुई कि मैं यीशु को देखूं, जा रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। वो बड़ा अफसर है, उसने जरा भी शर्माहट नहीं की, जरा सी शर्म नहीं की और दरख्त के ऊपर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। हमारे अंदर ऐसी चाहत कहां होनी चाहिए? हमारे अंदर हर तरह की शर्म को दूर करके यीशु को देखने की कोशिश करें, यीशु को देखने की कोशिश करें। हर तरह की शर्म को दूर करके, हर तरह की लान तान को दूर करके यीशु के नाम से अगर हो भी तो आमीन करना है। उसने हमें यही सिखाया है। उसने पहले से कह दिया, मेरे नाम से जब लोग तुम्हें लान तान करे तो क्या करना? खुशी करना, शादमानी करना। उसने पहले से कह दिया। जब हम उसके कलाम को सुनते हैं तो वो हमें नजर आता है। क्या होता है? नजर आता है। बहुत से लोग कहते होंगे हमें तो दिखाई नहीं देता यीशु कहां पर है, यीशु कैसा है, लेकिन जब हम उसकी बातों को सुनते हैं तो वो हमारी जिंदगी में उतरता है, हमारी जिंदगी में, हमारी आंखों के सामने रहता है। उसके काम, उसका कलाम जब हम सुनते हैं, एक वक्त आएगा कि रूबरू देखेंगे, जब हम दुनिया के अंदर रहकर जान देने तक वफादार रहेंगे, एक वक्त आएगा उसे रूबरू आसमान पर देखेंगे, जहां पर वो आपको ले जाना चाहता है, वहां पर वो हमें मिलेगा, हम रूबरू से देखेंगे। वो आपके लिए आसमान पर आया, आसमान से जमीन पर आया आपके लिए, मेरे लिए, तमाम जहान के लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आया और उसने हमारी खातिर बड़ी अज़ियत बर्दाश्त की है। उसने हमारी खातिर बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। अगर हम यीशु को तकते रहेंगे, आप लोग गुस्से पर गालिब आएंगे। कहां पर गालिब आएंगे? गुस्से पर गालिब आएंगे। अगर आप लोग यीशु को तकते रहेंगे तो आप लोग झूठ पर गालिब आएंगे। अगर आप लोग यीशु को तकते रहेंगे, बेईमानी पर, लालच पर, नशा पर, हर तरह की बुरी बातों पर आप लोग गालिब आ सकते हैं। अगर यीशु को तकते रहे, अगर यीशु पर नजर ना होगी तो हर चीज हम पर गालिब आएगी, हर चीज हम पर गालिब आएगी। हमने हर वक्त यीशु को देखना, हर वक्त यीशु को, जो कुछ आप लोग सुनते हैं उसे अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करें। यीशु कितना रहम दिल है, यीशु कितना रहम दिल है, रहम से भरा हुआ है। जिनकी आंखें यीशु पर लगी होती है, कितनी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, वो क्यों लाचार क्यों ना हो, वो बीमार क्यों ना हो, अगर उसकी आंखें यीशु पर है, उसकी आवाज उसके कानों में आ जाए तो वो चलाना शुरू कर देते हैं, ऐ इब्ने दौद, ऐ रब्बी, ऐ खुदावंद, ऐ यीशु मेरी सुन, मेरी सुन। वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पुकारना शुरू कर देते हैं। यीशु का नाम लेने से कभी भी शर्माना नहीं। जो लोग उसे तकते रहते हैं, दुनिया में वो हमें गुनाहों की माफी देने के लिए आया है, दुनिया के अंदर वो हमें निजात देने के लिए आया है। दुनिया के अंदर जितना बड़ा क्यों ना बुरा आदमी हो, गुनाह से भरा हुआ क्यों ना हो, वो हर जिंदगी को बचाने के लिए आया है, मुआफ करने के लिए आया है, जिंदगी देने के लिए आया है। बाशरत हमने क्या करना है? हमने हर वक्त उसे देखना है। क्या करना है? देखना है। जो कुछ सुन लिया ये नहीं कि घर में जाकर भूल गए, घर में जाकर भूलना नहीं, बल्कि इन बातों को दोहराना है। इन बातों को क्या करना है?
दोहराना है कि खुदावंद यीशु को तकना है, देखना है और उसके साथ साथ चलने की कोशिश करनी है, साथ साथ चलने की कोशिश करनी है। दिमाग में से कौन कौन मसीह है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सिखाने के लिए मैंने कहा है। मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूं मसीह बनने की, मैं तो अभी मसीह बनने की कोशिश है। मसीह यीशु है। मसीह कौन है? यीशु। हमने कोशिश करनी है मसीह बनने की। क्या करना है? ताकि हम भी कामिल हो जाए। 25 वर्ष तक खुदा का बंदा अब्राहम खुदा के साथ चलता रहा। जब खुदा फिर उसे मिला, उसने कहा अब्राहम मेरे साथ चल और कामिल हो, मेरे साथ चल और क्या कर? कामिल हो। ये खुदा ने फरमाया है। कोई बशर कामिल नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो कामिल हमारे सामने होगा, हम कामिल के साथ होंगे। हम कामिल के, हम कुछ नहीं है, इस बात को ज़हन में रखें, हम कुछ नहीं है। जो कुछ भी है यीशु है, जो कुछ भी है यीशु है। कोशिश करते रहे, कोशिश में सुस्ती ना करें, मसीह बनने की कोशिश करते रहे। क्या करते रहे? मसीह बनने की कोशिश करते रहे, कोशिश में लगे रहे, जान देने तक वफादार रहे। तो यकीन जानिए हम उसके घर जाएंगे, उसके घर जाएंगे। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए, हर रोज करते हैं, सुबह को करते हैं, रात को करते हैं, दोपहर को आप सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। क्या मालिक सब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। इनको तो फजल देता है कि तेरे गीत गाते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तेरी खिदमत करते हैं। इन सब के लिए